नमस्कार मित्रों, मैं इंद्रजीत वर्मा और इस समय हमारे साथ यहाँ जुड़ने जा रहे असंध के विधायक हमारे योगेंद्र राणा जी। और आपको बता दें, मौका है हमारा इस समय महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उस संदर्भ में इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ प्रेस वार्ता की गई? देखिए, पिछले दिनों 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती सालवन गांव में मनाई जानी थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव को लेकर वो जयंती स्थगित हो गई थी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी को आना था और हम सब के लिए भी देश प्रथम है। पूरा भारतीय सेना के साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ खड़ा है। तो अब वो जयंती की दोबारा से एक डेट रखी गई है। जिस प्रकार से सालवन वालों की भी इच्छा थी, पूरे क्षेत्र वासियों की इच्छा थी और पूरे समाज की इच्छा थी कि महाराणा प्रताप जी की जयंती दोबारा से मनाई जाए, तो इसलिए 29 तारीख को सरकारी छुट्टी महाराणा प्रताप जी के नाम की होती है। तो 29 मई को ये जयंती सालवन के अंदर सुबह 9:30 बजे मनाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से मुख्य वक्ता के रूप में होंगे। हमारे सरकार के मंत्री श्रीमान श्याम सिंह राणा जी होंगे और अन्य बहुत से नेतागण, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों से हो, चाहे हमारे सामाजिक संगठनों से हो, उसका जयंती का हिस्सा बनेंगे। तो मैं भी आप चैनल के माध्यम सभी से निवेदन करूंगा कि आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर उस जयंती की शोभा को बढ़ाएं। राणा जी, ये राज्य स्तरीय हो गया, ये राज्य स्तरीय जयंती है और मैं इतना कहना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप जी ने भी हमेशा सर्व समाज की लड़ाई लड़ी और महाराणा प्रताप जी का जब नाम आता है, ऐसा कोई हिंदू नहीं है जिसके शरीर के रोंगटे ना खड़े हो जाते हो। तो इसलिए हम सब का भी दायित्व है कि जिस प्रकार से उन्होंने कभी देश के रक्षा के लिए कभी समझौता नहीं किया था, उन्होंने यहाँ तक कि अपने जीवन में जंगलों में जाकर गुजारना पड़ा, घास की रोटियां खानी पड़ी, लेकिन उनके लिए भी राष्ट्र सर्वोपरि था। तो इसलिए हम सब के लिए अब भी राष्ट्र सर्वोपरि है। तो हम सब ऐसे महान योद्धा की जयंती में आए और उसकी शोभा को बढ़ाए। मैं सभी से निवेदन, स्थल जो है सालवन में, और सालवन जो है आपका क्षेत्र में पड़ता है, तो अभी तक आपने कितने ऐसे लोगों को निमंत्रण दे लिया? हमने लगभग पिछले 2 महीने से सालवन गांव वासी, पूरे हमारे विधानसभा वासी, पूरे करनाल राजपूत सभा उस निमंत्रण के लिए सारे हरियाणा का दौरा कर चुकी है और अब फिर दोबारा से उस निमंत्रण के आज से फिर शुरू किया जाएगा। और जैसे मैंने पहले कहा था कि भाई एक बार तो हम दौरा कर ही चुके हैं, सारे को निमंत्रण दे ही चुके हैं। एक बार अब तो इसको रिवाइज करने की जरूरत है, एक बार जाकर उनको याद दिलाना है। लोग आने को तैयार हैं, लोग बहुत उत्सुक हैं और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि जयंती बहुत ही एक शानदार जयंती बनेगी। हमारा सभी से आग्रह है कि जयंती बहुत धूमधाम से यहाँ पर मनाई जाएगी। लेकिन राणा जी से एक सवाल जरूर हम करेंगे कि राणा जी, जहाँ वयस्कों का इसके अंदर विशेष योगदान रहेगा, लेकिन युवाओं का इसके अंदर क्या योगदान रहेगा? देखिए, युवाओं के लिए तो विशेष रूप से महाराणा प्रताप जी से हम जितनी प्रेरणा लें उतनी कम है। उन्होंने जिस प्रकार से महाराणा प्रताप, जो भी हमारे इस प्रकार के आयोजन होते हैं, महापुरुषों के आयोजन होते हैं, उससे विशेष रूप से जो हमारे युवा वर्ग है, युवा वर्ग को इस बात की जानने का पता चलता है कि हमारे जो महापुरुषों हैं उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में किया, उनका चरित्र कैसा था, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन में अपनाएं। और विशेष रूप से महाराणा प्रताप जी का जिस प्रकार से जो जीवन हम पढ़ते हैं, हमें भी अपने आप पे गर्व होता है कि ऐसे महान योद्धा हमारे देश में हुए हैं कि जिनकी वजह से हम सब आज इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी योद्धा हुए हैं, किसी ने भी केवल एक समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ी या किसी ने एक समाज के भले की बात नहीं की, हमेशा सभी ने सर्व समाज के भले की बात की है। इसलिए जो जयंती है ये भी सर्व समाज की जयंती है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि सर्व समाज इसमें अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और आकर इस जयंती की शोभा को बढ़ाए। तो समय आ चुका है कि नौजवान भी यहाँ पर जागने को तैयार है। तो कहा जाता है कि उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती। तो इस समय जो है समय आ चुका है और इस समय हमारे साथ जो है असंध के यहाँ विधायक योगेंद्र राणा जी जुड़े हुए थे। उन्होंने खुला निमंत्रण दिया। 29 मई को सालवन के अंदर जो है महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है, बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। सभी से आग्रह कि वह उसके अंदर बढ़ चढ़ करके यहाँ भाग ले। फिलहाल करनाल से अपनी सहयोगी मानसी के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।